ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। अथर्ववेद के 12वें मंडल के प्रथम सूक्त का प्रथम ही मंत्र। सत्यं बृहद्रत्तमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्मयज्ञं पृथिवीं धारयन्ती सानो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युरूं लोकं पृथिवीं न कृणोतु। सत्यम सत्य, बृहत् उद्यम, ऋतम सरल निश्चल व्यवहार, उग्रम वीरता, दीक्षा नियम निष्ठा, तपः द्वंद्वों की चिंता किए बिना कर्तव्य पालन, ब्रह्म आस्तिकता, यज्ञ मिलकर काम करने की भावना। ये 8 गुण हैं। पृथ्वी मातृभूमि की स्वाधीनता को धारयंती धारण करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। भूतस्य अतीत काल की, भव्यस्य भविष्यत की, पत्नी रक्षा करने वाली, सा वह न हमारी, पृथ्वी मातृभूमि न हमारे लिए विस्तृत क्षेत्र को करे, लोकम क्षेत्र को कृणोतु करे, विस्तृत करे। वो हमारी पृथ्वी को, हमारी मातृभूमि को हमारे लिए विस्तृत विस्तार से करे। तो कहा 8 गुण बताए हैं जो देश को स्वाधीन रख सकते हैं। देश की स्वतंत्रता के लिए इन गुणों का होना नितांत आवश्यक है। तभी जाकर के जो है हमारा देश, हमारा राष्ट्र स्वतंत्र रह सकता है, स्वाधीन रह सकता है। और उसके लिए बताए हैं, पहला गुण बताया सत्यम, सत्य का आचरण करना, सत्य बोलना, सत्य करना, सत्य ही चिंतन करना। जब तक हम सत्यता को धारण नहीं करेंगे, हम अपने जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। और इसको हमारी भारतीय संस्कृति ने भी माना है। शास्त्रों में पहले कहा गया सत्यमेव जयते, भारतीय रुपये पर लिखा रहता सत्यमेव जयते, क्या तो गत्वा सत्य की ही विजय होती है। तो इसलिए सत्य को धारण करना हमारा परम कर्तव्य, पहला कर्तव्य। दूसरा है बृहद, उद्यम करना, पुरुषार्थ करना, परिश्रम करना। ये प्रत्येक देश के नागरिक का कर्तव्य बनता है कि हम पुरुषार्थी बने, पुरुषार्थ पूर्वक अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तीसरी बात बताइए, सरल निश्चल व्यवहार। सरल और निश्चल, बिल्कुल कपट रहित व्यवहार। एक दूसरे के साथ जो हमारा व्यवहार हो वो पवित्र हो, निश्चल हो। जिस प्रकार से जल पवित्र होता है, निश्चल होता है, ऐसे ही हमारा व्यवहार एक दूसरे के साथ बना रहना चाहिए। उग्रम और वीरता, शक्ति का संचय करना, शक्ति को बनाए रखना, शक्ति के संचार करते हुए अपने जीवन को उन्नतमय बनाना, क्योंकि शक्ति की भी नितांत आवश्यकता है। तो शरीर स्वस्थ और निरोग रहना चाहिए। शारीरिक बल जो हमारा निरंतर बना रहना चाहिए, शारीरिक बल के लिए प्रयास करना चाहिए। पांचवा बात बताइए, नियम निष्ठा। जो नियम बना हुआ है उस नियम के आधार पर ही अपने जीवन को आगे बढ़ाना, नियमों में बंद करके ही अपने जीवन को आगे कार्य में प्रगति की ओर आगे बढ़ाना। बगैर नियम के कोई भी कार्य सफल नहीं होता। तो नियमों में अवश्य बंधे रहना चाहिए। जो हमारे देश की, राष्ट्र के जो नियम बने हुए हैं, कानून बना हुआ है, उस कानून का ठीक नियमन करना, उसका ठीक पालन करना, ये हमारा
चौथा कर्तव्य है। पांचवा, छठा है द्वंद्वों की चिंता किए बिना कर्तव्य पालन करते रहना। सुख दुख आते रहते हैं, द्वंद्व जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है, लेकिन अपने कर्तव्य से कभी अडिग न होना, कर्तव्य पालन में निरंतर बने रहना, ये हमारा छठा कर्तव्य है। पांचवा, ब्रह्म आस्तिकता, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव होना, आस्तिक होना। ये सातवां नियम है कि हम आस्तिकवादी बने, निराशावादी न बने। आस्तिक हमारा जीवन का आधार होना चाहिए, क्योंकि सृष्टि का निर्माण करने वाला जो परमपिता परमात्मा है, उसके ऊपर हमारी निरंतर श्रद्धा और आस्था बनी रहनी चाहिए। और आठवां बताया है यज्ञ, मिलकर काम करने की भावना। यज्ञ का तात्पर्य खाली हवन करना नहीं, बल्कि यज्ञ हमें प्रेरित करता है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करें। तो यज्ञ जो हम करते हैं उसमें भी मिलकर के ही भावना बनी रहे कि हम मिलकर रहें, संगठित होकर के रहें। जब हम इस प्रकार से संगठित होकर रहेंगे तो हम स्वाधीन रह सकते हैं, कभी भी हम पराधीन नहीं हो सकते। इन 8 गुणों को राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में धारण करना चाहिए, तभी जाकर के हम स्वाधीन रह सकते हैं। और आज जितना बिगाड़ इस गुणों में चल रहा है, इसी कारण से जो है देश जो है खतरे में पड़ता चला जा रहा है। तो मैं तो निवेदन करूंगा प्रत्येक व्यक्ति से कि इन गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें, तभी जीवन सफल और सार्थक होता है। मातृभूमि की स्वाधीनता को धारण करते हैं। ये 8 गुण हमारी मातृभूमि की स्वाधीनता को धारण करते हैं, इनके बड़े हम सुरक्षित रहते हैं। अतीत काल की भविष्यत की रक्षा करने वाली वह हमारी मातृभूमि, अतीत काल हमारे भविष्य की रक्षा करने वाली वह मातृभूमि हमारे लिए विस्तृत क्षेत्र को करे, यानी हमारे को विस्तृत करे। इस क्षेत्र में जितने भी हमारी मातृभूमि है उस पर हम विस्तृत होकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और दूसरे को भी इस राष्ट्र में सम्मिलित करने का प्रयत्न करें, ताकि दूसरा भी इन गुणों को अपना करके अपने जीवन को सुरक्षित रख सके, सुंदर रख सके, व्यवस्थित रख सके। तो आइए, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होता चला जा रहा है, तो मैं निवेदन कर दूं सभी से कि यदि हमें अपने जीवन में इस स्वाधीनता की रक्षा करनी है तो इसके लिए सत्य, पुरुषार्थी, निश्चल, निष्कपटी होकर के वीरता का संदेश लेते हुए, वीरता को अपने जीवन में धारण करते हुए, नियम निष्ठा में रहते हुए, जो कानून बने हुए उनकी ठीक ठीक अनुपालन करते हुए, द्वंद्वों की चिंता करते बिना कर्तव्य पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन, सुख दुख जीवन में आते हैं। तो ऐसा न हो कि हम दुख से घबरा करके कर्तव्यों से विमुख हो जाएं, नहीं, कर्तव्य पालन ठीक प्रकार से करते हुए, आस्तिकता का भाव रखते हुए और मिल करके काम करते हुए हम अपने राष्ट्र को उन्नत बनाने का प्रयत्न करें, तो जीवन सफल और सार्थक हो जाता है। तो आइए हम इन गुणों को अपने जीवन में उतारते हुए इस राष्ट्र को समृद्धशाली बनाने का प्रयत्न करें। आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शम। और साथ ही साथ निवेदन कर दूं कि जिन भाइयों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वे अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी, घंटी की को भी दबा दें। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें और अपने विचार व्यक्त करते रहें, ताकि मुझे भी जो है आपसे प्रेरणा मिल करके मैं आगे के कार्य को और अच्छी तरीके से आपके सम्मुख रख सकूं। तो आइए, ओम शांति।